किरमानी साहब 16 माह हुकूमत रही, जाहिर है वो भी आवाम को जवाब दे हैं, लेकिन सर अब ये जो निगरान हुकूमत आई है तो ये महंगाई को देखते हुए क्या ख्याल है कि आवाम मजीद रगड़ा खाने के लिए तैयार हो जाए? और मैं ज़रूर मेंशन करूंगी, मैं आपका एक ट्वीट देख रही थी, आपने कहा कि उसमें ट्वीट में कि अशराफिया को लगाम देने, गरीब और मिडिल क्लास के हक में बात करने पर कुछ लोगों के पेट में दर्द समझ में आता है, चूंकि वो अशराफिया के पेरोल पर हैं, हक नमक अदा करते हैं, इल्जामात और मुगल्लजात पर उतर आते हैं। मैं तो बात करूंगा अशराफिया के वजीफा खोर अपना काम करें, मैं अपना काम जारी रखूंगा। तो जरा ये भी बता दें कि ये अशराफिया के ये वजीफा खोर जो हैं ये कौन है जिन्हें महंगाई पर बात करने में पेट में दर्द होता है? सर मुझे आपके ट्वीट से लग रहा है ये आप ही की पार्टी में हैं कुछ ऐसे लोग। ये लोग हर जगह पाए जाते हैं, ये हर शोबे में पाए जाते हैं। और अभी मलिक साहब ने यहाँ बात की कि उन्होंने एक जनरल बात की थी। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मुझे फ़ख्र है मैंने कोई जमात नहीं बदली, मुझे फ़ख्र है कि मैं एक ही जमात में रहा हूँ, मेरा बाप भी एक ही जमात में रहा और मरते दम तक मुस्लिम लीगी रहा। अब मसला क्या है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, आपके प्रोग्रामों में भी कहा है कि जिन लोगों के लिए कायदे आज़म ने ये मुल्क बनाया था, गरीब और मिडिल क्लास के लिए, वो तो आपकी 2% अशराफिया हाईजैक कर गई। और ये 75 साल से ग्रेजुअल प्रोसेस था जिसमें आहिस्ता आहिस्ता तेजी आई है। यानी आपकी अशराफिया जो है वो सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं, वो टैक्स देने को तैयार नहीं है, वो अपने आप को अबव लॉ समझती है, अबव कॉन्स्टिट्यूशन समझती है। अब आए देखिए सोशल मीडिया पे जो तमाशा लगा होता है कि किसी को रोका जाता है, वो कहता है मैं फलां का बेटा हूं, वो कहता है मैं फलां हूं। कहने का मतलब ये है कि एक हाईजैक कर चुकी है शराफिया। ये सिस्टम जो है ये शराफिया ओरिएंटेड सिस्टम बन चुका है। मैं इस सिस्टम के खिलाफ बात करता हूं क्योंकि मैं मुतासरीन में शामिल हूं, मैं अपना वाहिद फैमिली का ब्रेड अर्नर हूं, मुझे मालूम है, मैं ग्रोसरी खुद करता हूं। अब बाकी लोग अगर नहीं करते, और मेरे जो क्लास के लोग हैं वो नेशनल असेंबली में और सेनेट में आटे में नमक के बराबर, मैं तो हमेशा कहता हूं। अब इसका हल ये है कि दिस सिस्टम हैज मिजरेबली फेल्ड। यहाँ कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, मेरी आज बात लिख लीजिए, कोई भी आ जाए, चाहे केयर टेकर तो खराई चंद दिनों के लिए हैं, चंद 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है इनकी। कहने का मकसद मेरा ये है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज को रीसेट करना होगा। कितना टाइम लगेगा इसमें? कैसे इसका हल देना सर? ये सियासी लीडरशिप करे, तमाम जमातों को कहता हूं, और उसमें इकोनॉमिक एजेंडा दें, इकोनॉमिक मुआशी प्रोग्राम दें लोगों को कि हम आएंगे इक्तदार में इलेक्शन के बाद तो ये हम आपके लिए करेंगे। अगर वो ये रिवायती काम चलता है तो बस ठीक है, फिर चलता रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूं कि दिस इज हाई टाइम नाउ। ठीक है सर, मेरी से गलतियां हुई, सब हुआ। मुझे ये बताइए, आज कोई मीडिया में दावा कर सकता है खड़ा होके, कुरान पाक पे हलफ दे के कहे कि क्या वो मौलाना जफर अली खान का सही वारिस है? बातें करना बड़ा आसान है, क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है। मुझे बताइए, आज मीडिया हमें सियासतदानों को कहा जाता है एक जमात छोड़ के चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नहीं गया, लोगों को कहा जाता है लोटा हो गया जी। तो मीडिया वालों को पूछता कभी कि तुम जो दिन में सुबह किसी चैनल में होते हो, दोपहर को किसी चैनल, शाम में किसी चैनल में, वो क्या है? इसलिए कि हम इजी टारगेट हैं, हमारे हम लोग अवाम को जवाबदेह हैं, आप जवाबदेह नहीं। बिल्कुल सही है। कमिंग बैक, कंक्लूडिंग द डिस्कशन, कि देखिए इस सिस्टम को आपको चेंज करने की जरूरत है। जो 98% ऑफ योर पॉपुलेशन है उसको भी आपको धारे में लाना पड़ेगा और उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि तुम्हें भी पाकिस्तान में और तुम्हारे बच्चों को वही हकूक। तो ये आप लोगों ने करना है सब। आप ठीक, मैं जरा आखिरी कमेंट सायरा बानो साहिबा से ले लूं। सर आपने बड़ी अच्छी सजेशंस दी हैं, हम यही तो बात कर रहे हैं कि जो ये करने वाले हैं वही एडवाइस कर रहे हैं, तो ये काम आपने कब शुरू करना है? मैं तो गरीब आदमी ना, पॉलिटिकल लीडरशिप एंड द स्टेक होल्डर, आपकी लीडरशिप ही, मैं खुल के कह देता हूं, एस्टेब्लिशमेंट, उसको करना पड़ेगा। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।